गुड इवनिंग चिल्ड्रन। हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का लास्ट लेक्चर बचा हुआ बेटा है ना। एक्चुअली आज खत्म करने का था प्लानिंग लेक्चर को, बट जो न्यू स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करा है बैच को, 3-4 भी नए बच्चे और हैं, तो जनरली उन्हें प्रॉब्लम आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने में, है ना। या पुराने स्टूडेंट्स भी हैं तो आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना, एटॉमिक नंबर, वैलेंसी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये आपके चैप्टर 2 में, 3 में, 4 में आगे फॉरएवर काम आने वाली है ना। तो एक बार और बता रहा हूँ, थोड़ा 10th को टच करके बता रहा हूँ, है ना। 10th में आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला जानते हो। हम बोलते हैं 2, 8, 18, 32 होते हैं। ये 10th का कॉन्सेप्ट है। जैसे 10th में आपको बोला मैंने सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए, तो आप क्या लिखोगे 10th के अकॉर्डिंग? 2, 8, 1। आपको बोला ऑक्सीजन का बनाइए, ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर, क्या लिख दोगे? 2, 6। आपको बोला कैल्शियम का बनाइए 20 का, क्या लिख दोगे? 2, 8। सही है। अब यहाँ एक और था तो मैं डायरेक्ट ले रहा हूं उसको, होता है ना आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा नहीं होगा, सही है। तो देखिए 2, 8, 8 और यहाँ क्या बचा आपका 2। तो ये सब आपने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, सही। अब 10th और 11th में डिफरेंस ये है कि 10th में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं के एलिमेंट के बेस पर। अब ये के एलिमेंट होता क्या है, देखिए सपोज ये एटम का न्यूक्लियस है, ध्यान से देखिए एक बार, है ना। इस न्यूक्लियस के अराउंड ऑफ ये गोल गोल शेल होते हैं, ये के शेल, ये एल शेल, ये एम शेल एंड सो ऑन, सही है। लेकिन 11th क्लास क्या बोलता है, इन शेल्स के अंदर सब शेल भी होते हैं। तो यहां क्या होते हैं, ये SPDF नाम के ये सब शेल्स भी आपके इन शेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो आपको क्या करना है, 11th में एक चीज और पढ़नी है, वो है आपका सब शेल। अगर किसी 11th क्लास के स्टूडेंट से आप पूछें कि एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, तो आप शेल नहीं बोलोगे। शेल पुराना कॉन्सेप्ट है, अब हम उससे और डीपर चलेंगे, तो आप क्या बोलोगे 11th के अकॉर्डिंग? इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम प्रेजेंट इन सब शेल। सब शेल में भी कहाँ होते हैं, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा बेटा चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आराम से देखिएगा, न्यू स्टूडेंट्स को बोला है मैंने, आराम से देखिए, बोला है वो चैप्टर बहुत मजेदार चैप्टर है, आराम से देखने वाला चैप्टर है ना, बट जल्दी कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमें पढ़ना है सब शेल। 11th 12th में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो हम SPDF के बेस पर लिखते हैं। ऑफ कोर्स कभी कभी ये भी काम आता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे लिखें और कितना समझें, आपके 11th 12th में एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 30 तक आपको एलिमेंट्स के सिंबल पता होने चाहिए। 20 तक तो पता ही थे आप, 20 तक तो जानते हो ना कैल्शियम होता है। 21 कौन है, स्कैंडियम। 22 कौन है, वो लिख देता हूँ, देख लीजिए बोर्ड पर, है ना। मैं रोकता हूँ थोड़ी देर के लिए वीडियो। 11th 12th में आपको 30 तक लर्न करने। 20 तक तो आपको सबको पता है कैल्शियम होता है 21 कौन है, हाइड्रोजन। 30 तक कौन है, स्कैंडियम से लेकर जिंक, ये 30 तक आते हैं। इसकी ट्रिक मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में ही बताई हुई है आपको, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, कैसे लर्न करने हैं वो सबको पता है ना। तो इतना अगर आप लर्न कर लोगे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, तो आपको सारा काम समझ में आ जाएगा। अब मैं आता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने पर। हम कैसे 11th और 12th के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करें, तो वो देखिए बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है, ये 10-12 मिनट का होगा मेरे अकॉर्डिंग, ज्यादा नहीं जाना है इसमें। देखिए जब भी हम सब शेल के अकॉर्डिंग एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, तो ये स्नेक वाला पैटर्न ध्यान रखिए। सबसे पहले क्या लिखना है, 1s 2s 3s 4s, फिर यहां से शुरू करना है 2p 3p 4p, फिर शुरू करना है 3b 4b, फिर शुरू करना है 4s। तो ये पैटर्न ध्यान रखिए ऐसे। फिर भी दिक्कत हो तो सबसे सिंपल बता रहा हूं, ये 1s, इसके बाद बनेगा 2s, 2p, 3s, 3p, 4s और ये 3d। अगर इतना आपने कर लिया तो आपकी 11th 12th का स्टैंडर्ड हैंडल हो गया, सही। इसको आपकी जो स्टडी टेबल है उस पर इस लाइन को लिखकर चिपका लीजिए। अब और समझिए, ये जो 1s लिखा हुआ है ये होता है के शेल। डिटेल बता रहा हूं इसका, है ना।
ये 2s और 2p होता है एल शेल। 3s एंड 3p और 3d ये बीच में एबनॉर्मलिटीज है, ये बताऊंगा मैं बाद में। 3s और 3d ये होता है एम शेल। तो आपके जो 12th का सिलेबस है इसमें केवल इतना ही है। अगर आप 11-12 का पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो इतना कर लिया, मतलब आपने 11-12 का बिहेवियर पार कर लिया है ना। बट एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने बहुत डिटेल पढ़ाया हुआ है ना, मैं अभी उतना डिटेल यहाँ नहीं ले जा रहा हूँ। मैं वो ले रहा हूँ जिससे आपका ये चैप्टर अच्छा हो जाए और आगे आपको ट्रबल ना आए। तो देखिए एक और चीज बोलता है चैप्टर नंबर 2, S shell is always carry 2 electron, P shell always carry 6 electron, B shell always carry 10 electron and F shell always carry 14 electron। सही है। S always कितने इलेक्ट्रॉन कैरी करता है 2, P कितने करता है 6, D करता है 10 और F करता है 14। और S जो सब शेल होता है इट इज हैविंग ओनली 1 बॉक्स। इस बॉक्स को हम बोलते हैं ऑर्बिटल। P के पास होते हैं 3 बॉक्स, D के पास होते हैं 5 बॉक्स। ये समझ में आना बहुत जरूरी है बेटा आपके, इसलिए मैंने कहा था कि 11th जो है 12th के कंपैरिजन में बहुत डेप्थ वाली क्लास है ये। और अनफॉर्चुनेटली इस साल जो बच्चे हैं मेरे पास, इस साल ज्यादा बच्चे 12th में करीब 55-56 है। 11th के बच्चे सिंसियर नहीं है इस साल। और ये अपने कोचिंग की बात नहीं है, मैक्सिमम जगह यही है। इवन मेरे जो स्कूल के बच्चे 11th के वो भी अभी सिंसियर नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है लॉकडाउन है क्या बिगड़ने वाला है। चलिए तो देखिए एस के पास क्या होता है 1 बॉक्स, बी के पास होते हैं 3 बॉक्स, डी के पास होते हैं 5 बॉक्स और एफ के पास होते हैं 7 बॉक्स। ये जो छोटे छोटे बॉक्स होते हैं इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल। एक और नई चीज समझिए। तो अब जो आपको बोलना है वो क्या बोलना है, अगर कोई पूछे आपसे इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा एटम में, वेयर इज द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो आप क्या बोलोगे, आप जाइए शेल में, शेल से जाइए कहाँ सब शेल में, और सब शेल से कहाँ जाइए ऑर्बिटल। तो ये जो 2 वर्ड है ये बिल्कुल नए हैं आपके लिए। आपने K11 पढ़ा है, तो शेल क्या होते हैं KLM, सब शेल क्या होते हैं बेटा SPDF, और SPDF में भी क्या होते हैं छोटे छोटे डब्बे होते हैं। ये जो छोटे छोटे बॉक्स होते हैं इनको हम बोलते हैं ऑर्बिटल। तो क्लियर है। तो सबसे पहले तो माइंड में आपकी ये चीज क्लियर हो, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, इलेक्ट्रॉन होता है ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल किसमें होते हैं, सब शेल में, SPDF में। SPDF कहाँ होते हैं, शेल में। तो मेन ये ध्यान रखना है आपको, ये सीक्वेंस ध्यान रखना है 1s 2s 2p 3s 2p 4s 3p, इतना याद है, समझो आपको सब आता है ना। अब मैं आपको आता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने पर। इसका स्क्रीनशॉट लेता हूं मैं, ताकि क्या है कि सबका ही भला हो जाए। ओहो, उससे तो यहीं से आएगा शायद। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। सही बेटा, भेज भी दूंगा मैं। बढ़ते आगे। अब जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है ना बेटा, तो मैं आपके सामने 6, 7, 8 एग्जाम्पल ले रहा हूं, है ना। अब जैसे H1 का बनाना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1। अगर आप 10th में बनाते तो आप क्या लिखते K1, बट 11, 12th में ये K1 वाला काम नहीं चलेगा। आपको लिखना है इस टर्म में, तो आप क्या लिखोगे 1। S के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2, बट हमारे पास कितना है ओनली 1 है, तो आप क्या लिख दोगे 1s। ये बन गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो 5 को कैसे लिखोगे 1s, s में कितने होते हैं बेटा 2, तो यहाँ 2 लगा दो। 1s के बाद क्या आएगा, देखो ये 2s, s में अगेन 2 होगा, ये लगा दिया 2। अब कौन आएगा 2p, तो 2 और 2 4 हो गया, और आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 5, तो कितना बचा 1, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे 1, 2p1, 1s2 2s2 2p1। ये बन गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही नाइट्रोजन का बनाना है 7 होते हैं, तो क्या होगा 1s2 2s2 और 2s के बाद क्या आएगा 2p। अब कितने बचे 2 और 2 4, तो 7 में से 4 गए तो क्या बचा 3, यहाँ लिख दोगे 2p3। सही है। 3 क्यों लिखा, क्योंकि इसके पास 3 बचे हुए थे। फ्लोरीन 9 अपने आप बनाना,
मैं थोड़ा और ले रहा हूँ 11 का अपने आप बनाना। मैं ले रहा हूँ 13 एल्यूमिनियम 1s2 2s2 अब 2p में कितने होते हैं 6 होते हैं बी में, तो 6 कर सकते हैं, बी है इसको 10 और 2p के बाद क्या होगा 3s2। सही है, कौन बोल रहा है भैया, सही है बेटा। तो एल्यूमिनियम पर थे हम, देखिए आपने क्या लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2, यहां तक हो गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हमारे पास 2 2 4 10 और 12, 1 बचा हुआ है। 3s के बाद कौन आएगा 3p, तो आप क्या लिख दोगे 3p1, ऐसे है ना। क्लोरीन 17 है, बना लोगे। कैल्शियम 20 है, 20 कैसे बनाओगे 1s2 अगेन 2s2 2p6 3s2 3p6, कितने हो गए बेटा 10 12 6 18 हो गए, है ना। अभी 2 और बचे हुए, तो 2p के 3p के बाद कौन आएगा 4s, तो आप क्या लिखोगे 4s, ये बन गया कैल्शियम का। ऐसे बनाते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सही है, तो आपको क्या करना है एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक के आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। अगर ये आता है तो आपको 11th क्लास में तो कहीं भी ट्रबल नहीं आने वाली है। 1 से लेकर 20 कर लो, वैसा भी ज्यादा नहीं करना है, 20 कर लोगे तो भी आपको ट्रबल नहीं आएगा, यू विल नॉट फेस एनी ट्रबल। ये देखो ऊपर लिखा हुआ है मैंने सीक्वेंस 1s 2s 2p 3s 3p 4s एंड 3d, वो सीक्वेंस लिखा हुआ है, देख लो। अब करते हैं कुछ टफ वाले एग्जाम्पल। ये देखिए कुछ टफ देखते हैं, टाइटेनियम एंड जिंक वाले। देखिए आप टाइटेनियम एंड जिंक को देखिए, टाइटेनियम 22 है तो आप क्या लिखोगे 1s2, अब तो याद हो गया होगा 2s2 2p6 3s2 3p6, सही है 4s2, कितने हो गए 20 हो गए। अभी 2 और बचा हुआ है तो क्या लिख दोगे 3d2, ये बन गया। क्लियर है। जिंक में क्या लिखोगे 30 है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 हो गया। अब क्या होता है 10, डी में 10 होता है तो 3d 10, ये बन गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। सही है, कर लोगे। अगला टॉपिक देखो आप इसी से, देखिए एक्स्ट्रा स्टेबल एटम। ये कई बार हम बोलते हैं ना कौन सा एटम ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा एटम कम स्टेबल होगा। स्टेबल का मीनिंग होता है बेटा अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन ना ले रहा है ना दे रहा है तो वो कौन है ज्यादा स्टेबल है। जैसे आपने सुना होगा इनर्ट गैसेज, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सब क्या होते हैं मोर स्टेबल एटम होते हैं। क्यों? बिकॉज इनका आउटर मोस्ट शेल इज कम्प्लीटली फिल्ड। तो ऐसे एटम ना तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना इलेक्ट्रॉन देते हैं। लेकिन 11th में थोड़ा डिटेल में है। 11th क्या बोलती है या 12th क्या बोलती है, जिसके आउटर मोस्ट सब शेल कम्प्लीटली फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो वो एटम हमेशा ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है, एस का पूरा भाव क्या होता है 2, पी का फुलफिल क्या होता है 6, डी का फुलफिल क्या होता है 10, पी का हाफ कितना होगा P3 और डी का हाफ क्या होगा B5। इसमें S1 को कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि S1 रिमेन वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम होती है ना। तो ये थोड़ा एक्सेप्शनल केसेस पे काट रहा हूं। अब जैसे देखिए आप, मैंने बोला आपसे क्वेश्चन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसमें कौन स्टेबल है, पढ़ाई नहीं था मैंने मोर स्टेबल कौन है, ये क्वेश्चन करा भी था हमने पीरियोडिक टेबल में। तो नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, तो आप क्या लिख दोगे 1s2 2s2 2p3। यहां देखो 8 को 1s2 2s2 2p4। अब देखिए आप p पर 3 है यहाँ और p क्या है 4 है और p में हाफ फील्ड कितना हो गया p3 है, तो ये p3 हाफ फील्ड है, तो n क्या है मोर स्टेबल। तो आप क्या लिखोगे नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल बाहर वाला हाफ फील्ड है, इसीलिए वो क्या है मोर स्टेबल है। सही है। और करते हैं कुछ एग्जाम्पल, मजेदार करते हैं कुछ और। अब यहां देखिए आप आर्गन और सोडियम को, आर्गन क्या है 18 और सोडियम है 11। मैंने बोला कौन ज्यादा स्टेबल है, देखिए आर्गन का लास्ट वाला पी देखिए, पी क्या है पूरा भरा हुआ है फुलफिल्ड है, और एस को तो हम लेते नहीं है S1। तो आपको क्वेश्चन है आर्गन एंड सोडियम में से कौन ज्यादा स्टेबल है, तो P6 है, ये देखो P6। तो आप क्या बोलोगे आर्गन इज मोर स्टेबल है बिकॉज
आर्गन कैरी फुलफिल्ड ई सब शेल। सही है, और होता भी है क्योंकि आर्गन क्या है, इनर्ट गैस है। सही। अब ये जो 1 लिखा हुआ है ना, 1s, इसका मतलब होता है के। जहां जहां 2 लिखा हुआ है इसका मतलब होता है एल, और जहां जहां 3 लिखा हुआ है इसका मतलब होता है एम शेल। अभी हालांकि काम आएगा नहीं आपके 11th-12th में, बट डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए। तो 1 का मतलब क्या है, के शेल। अगर 2 लिखा हुआ है तो 2 का मतलब क्या है, एल शेल, और 3 का मतलब क्या है, एम शेल। सही है। अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट्स की। इसमें 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपका जब भी एग्जाम होगा, चाहे UT1 हो, PT1 हो, आपसे सबसे पहले पूछेगा क्रोमियम एंड कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए आप सबसे पहले क्रोमियम होता है 24। आप क्या लिखोगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4, ऐसे लिखोगे। सेम कॉपर को लिखोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d9। 29 है वो। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर और क्रोमियम के रॉन्ग है। ये ध्यान रखना, ये केवल इन्हीं के केस में है। होता क्या है, क्रोमियम अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है इसको, 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करता है। तो ये तो वैसा ही रहेगा। उससे क्या होता है, यहां हो जाता है 4s1 और यहां होता है 3d5। अब देखिए हाफ फिल्ड हो गया D। तो कॉन्सेप्ट ये है, क्रोमियम D को हाफ फिल्ड बनाने के लिए शिफ्ट इट्स 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s2 टू 3d4 एंड इट बिकम्स मोर स्टेबल। इसलिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली ये होता है। ये केवल इन दोनों के केस में ध्यान रखना है। सेम केस है कॉपर में, सेम केस है आपका कॉपर में। कॉपर क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है इसको, इससे क्या हो जाएगा, 4s1 3d10, ये हो गया फुलफिल्ड। तो कॉन्सेप्ट ये है कि क्रोमियम एंड कॉपर आर स्पेशल एलिमेंट। टू इंक्रीज देयर स्टेबिलिटी दे ट्रांसफर देयर 1 इलेक्ट्रॉन टू दी 3d ऑर्बिटल। सही है। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको करना क्या है, आपको सिंपल, कुछ ज्यादा हाईफाई काम नहीं करना है। एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के देख लीजिए। ये तो है बैकबोन है ये, मतलब इसके बिना तो केमिस्ट्री कुछ है ही नहीं हमारी, है ना। तो कर लीजिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको ये करने के बाद आपका चैप्टर नंबर 2 भी इजी लगेगा, चैप्टर 4 इजी हो जाएगा। बॉन्डिंग वाला चैप्टर आपका 3rd तो ऑलरेडी कर ही चुके हो आप, है ना। अब टाइम ज्यादा नहीं लगेगा चैप्टर होने में। मैं तो आज कंप्लीट कर देता इस चैप्टर को आपका, लेकिन कॉल आया मेरे पास कि सर मुझे डाउट है कहीं ना कहीं। तो अगर एक भी बच्चे को डाउट है तो सॉल्व करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, है ना। तो इसको देखिए एक बार और, सही है। और 1 से लेकर 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।